पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व। ऑडियो 4। पारिवारिक स्नेह संबंध क्या टूट ही जाएंगे? कुटुंब एक प्रकार से मनुष्य का सामाजिक शरीर ही है। जैसे शरीर के एक भाग को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए शरीर के दूसरे भाग में कोई कमी नहीं रहने देते और सारे अवयव एक दूसरे की उन्नति एवं परिपुष्टि से लाभ उठाते हैं, वही आधार कुटुंब का भी होता है। आधार अपनेपन को विस्तृत करता है। माता अपना जीवन रस निचोड़कर बच्चे का शरीर बनाती है और उसे पालती पोसती है। पिता अपनी कमाई को स्वयं कष्ट में रहकर भी बच्चों के लिए खर्च करता और जमा पूंजी को उत्तराधिकार के रूप में उन्हीं को सौंप जाता है। भाई भाई एक ही हाथ की अंगुलियों की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। पति पत्नी आपस में इतने घुल जाते हैं कि एक प्राण दो शरीर का उदाहरण बनते हैं। संतान अपने माता पिता को ब्रह्मा विष्णु के समान पूज्य मानती है। बहन भाई का संबंध तो अलौकिक ही रहता है। सास बहू में माता पुत्री जैसा, देवरानी जिठानी से बहन बहन जैसा प्रेम भाव रहता है। इसी आधार कुटुंबी लोग मिलकर एक सम्मिलित सामाजिक शरीर जैसे बन जाते हैं और उसकी इकट्ठी शक्ति से आर्थिक एवं सामाजिक लाभ अत्यधिक होता है। इस संगठन की छाया में परिवार के बच्चे, बूढ़े, विधवाएं, अशक्त, उपार्जन न कर सकने वाले अयोग्य व्यक्ति भी बड़े आनंद पूर्वक अपना समय काट लेते हैं। एक दूसरों के दुख दर्द को बटाकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को हल्की कर लेते हैं। निर्जीव वस्तुएं एक और एक मिलाकर दो होती हैं, पर सजीव मनुष्य एक और एक मिलाकर 11 होते हैं। इस सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव वहां किया जा सकता जहां परिवार के सभी लोग परस्पर सच्चा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए आदर, उदारता, त्याग एवं आत्मीयता का भावनाएं निरंतर प्रदान करते रहते हैं। रामायण का सबसे बड़ा शिक्षण पारिवारिक आधार की आध्यात्मिकता एवं कर्तव्यशीलता का शिक्षण ही है। एक से कोई भूल होती है तो दूसरे स्वयं कष्ट उठाकर अपनी उदारता से उसका समाधान कर। दशरथ का कैकेयी को अनुचित वरदान देने के लिए भी वचनबद्ध होना, कैकेयी का अनुचित वरदान मांगना, राम का धोबी के कथन से प्रभावित होकर सीता को वनवास देना, यह तीनों मानवीय दुर्बलताएं हैं। पर इसका समाधान रामायण में प्रतिहिंसा और विद्वेष के रूप में नहीं, वरन दूसरे पक्ष के आदर्श त्याग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दशरथ कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए स्वयं पुत्र शोक में मरना स्वीकार करते हैं। राम भी माता और पिता को प्रसन्न करने के लिए अनुचित आज्ञा होते हुए भी खुशी खुशी वन चले जाते हैं। भाई की सुरक्षा के लिए और पति की सेवा के लिए सीता वनवास का कष्ट साध्य जीवन स्वीकार करती है। भरत भाई का अधिकार लेना किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं भी एक तपस्वी की तरह जीवन बिताते हुए राजकाज चलाते हैं। सीता को जब परित्याग किया जाता है तो वे अपने पति के प्रति दुर्भावना नहीं लाते, वरन उनके प्रयास की रक्षा के लिए वाल्मीकि के आश्रम में बिछोह और अभाव का जीवन बिताना स्वीकार करते। कौशल्या न तो अपने बेटे को वन जाने से रोकती है और न उर्मिला अपने पति। परिवार का सच्चा आधार यही प्रेम, यही आत्मत्याग है। प्रेम से उदारता, सेवा और आत्मत्याग की व्यवहारिक शिक्षा मिले, इसलिए कुटुंब की पद्धति मानव जाति में प्रचलित हुई है। यह धारणा न रहे तो कीड़े मकोड़ों का सा अपना भी पारिवारिक जीवन रहेगा। स्वजन संबंधियों के बीच अधिक से अधिक प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे की प्रगति एवं शांति के लिए जी जान से प्रयत्न करें। किसी से कोई भूल हो जाए तो उसे रामायण के पात्रों की तरह स्वयं कष्ट सहकर भूल करने वाले को सुधरने एवं पश्चाताप करने का
अवसर प्रदान करें, तभी कुटुंब का उद्देश्य और कर्तव्य पूरा हो सकता है। भारत की यह आदर्श से परिवार प्रणाली लाखों वर्षों तक घर घर में स्वर्गीय वातावरण बनाए रखने में समर्थ रही। अभी भी जिस घर में यह वातावरण है, वहाँ कितनी ही कठिनाइयाँ होते हुए भी आनंद एवं संतोष का निर्झर बहता है। पर अब व्यक्तिगत स्वार्थपरता, अनुदार, लोभ, अहंकार आदि मानसिक मलिनताओं की अभिवृद्धि के साथ साथ पारिवारिक आधार भी टूटते जा रहे हैं। घर घर में कलह, ईर्ष्या, खींचतान, शोषण, द्वेष और मनोमालिन्य का वातावरण दिखाई पड़ता है। प्रेम और आत्मीयता के अभाव में मजबूरी के बंधनों में बंधे हुए बंदियों की तरह कुटुंबी लोग घर में रहते तो हैं, एक चौके में रोटी भी खाते हैं, पर उनमें वैसी सहानुभूति नहीं होती जिसकी सुगंधी से हर कुटुंबी का मन आनंद विभोर हो सके। इतना ही नहीं, मनुष्य का व्यक्तिगत भावना स्तर जितना क्षुद्र होता जाता है, उसी अनुपात से वह बाहर वालों की तरह घर वालों के लिए भी घातक बनता जाता है। लोभी, स्वार्थी, संकीर्ण और क्रूर स्वभाव बन जाने पर अपने और पराये किसी पर आक्रमण करते उसे देर नहीं लगती। छोटी छोटी जिन बातों की उपेक्षा, हंसी, आत्मत्याग, सत्याग्रह आदि के आधार पर सुधारा जा सकता था, उतनी सी प्रतिकूलताओं पर एक कुटुंबी दूसरे की जान लेने लगा है। जरा सा लोभ के लिए, जरा से स्वार्थ के लिए आत्मीयता को त्याग कर मनुष्य अपने कुटुंबियों के लिए ही वैसा खून का प्यासा बन जाता है। उसकी अगणित घटनाएं पढ़ने और सुनने में आती रहती है। सामने पड़े हुए गत वर्ष के अखबारों में से कुछ समाचार नीचे प्रस्तुत करते हैं। घटनाओं का वास्तविक निष्कर्ष तो उनके अदालती निर्णय से निकाला होगा, पर आरोप एवं जनश्रुति के आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाएं इस प्रकार भी है। नाथ द्वारा देवास का रामाशंकर नामक युवक अपने सगे भाई को जहर देने के आरोप में अपनी पत्नी समेत पकड़ा गया। बताया जाता है कि उस बड़े भाई ने छोटे भाई को उसके हक की जायदाद से वंचित करने के लिए दूध में विष मिलाकर उसे पिला दिया था। टेकमपुर आजमगढ़ के एक अहीर पर यह आरोप है कि उसने खेती के बंटवारे की समस्या सामने आने पर अपने 2 बेटों को ही गरासे से कत्ल कर डाला। जाजाऊ आगरा का एक युवक अपनी नानी को दिन दहाड़े मार डालने के आरोप में पकड़ा गया। अभियुक्त नानी की 5 बीघा जमीन हड़पना चाहता था। नानी इसके लिए तैयार न होती थी। एटा जिले के खरौवा गांव में एक छोटी सी जमीन के बंटवारे पर एक व्यक्ति का कत्ल हो गया है। इस सिलसिले में उसका बड़ा भाई और भतीजा पकड़ा गया। दिल्ली का समाचार है कि एक 18 वर्षीय युवक ने अपनी माता की गोदी से छीनकर छोटे भाई को जमुना में फेंक दिया। युवक अपनी माता के चरित्र पर संदेह करता था और बच्चे को पिता के रहते हुए भी अवैध होने का अनुमान लगाता था। अकोला में गोपाल सिंह नामक व्यक्ति को अपनी 70 वर्षीय माता को उसके जेवर हड़पने के लोभ से हत्या करने के आरोप में पकड़ा गया है। दूर गांव रांची के उरांव जाति के एक व्यक्ति ने अपने पिता को लाठी से इसलिए मार डाला कि पिता ने उसे गाली दी थी। भुट्ठी वाला पंजाब के अवतार सिंह नामक व्यक्ति को फांसी का दंड मिला है। अपराधी ने भूमि संबंधी एक मामले से लोभ के कारण अपने पिता, भाई, भावज तथा उसके 3 बच्चों को मार डाला। ग्वालियर का केदारनाथ नामक व्यक्ति इसलिए पकड़ा गया कि उसने रोटी बनाने में देर कर देने के कारण कुपित होकर उसके पेट में भाला घुसेर कर मार डाला। बदायूं का एक धनाढ्य वैश्य का लड़का इसलिए पकड़ा गया कि उसने पूजा पर बैठे हुए अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। कलारपुरी गुड़गांव की एक 70 वर्षीय बुढ़िया को कुएं में फेंक कर मार डाला गया। बताया जाता है कि
उसकी 40 बीघा जमीन हड़पने के लिए इसके कुटुंबियों ने यह कुकृत्य किया है। इसी प्रकार 10,000 के जेवर, नकदी तथा 30 बीघा जमीन पर कुटुंबियों की ही कुदृष्टि होने के कारण बघौली हरदोई की आनंदी देवी नामक महिला को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। आनंद पर्वत दिल्ली के राजू नामक 4 वर्षीय बालक की लाश पुलिस ने बरामद की है। बताया जाता है कि पिता ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर बच्चे को इतना पीटा कि बेचारे ने दम ही तोड़ दिया। जुन्नार देव छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति ने अपने दामाद को घरेलू झगड़े के निपटारे के लिए बुलाया। बेचारे ने समझौते का एक फॉर्मूला तैयार किया, पर उसे एक पक्ष स्वीकार नहीं कर रहा था। रात को वह व्यक्ति छुरे से गोद कर मार डाला गया। कहा जाता है कि जिस साले को समझौता पसंद नहीं था, उसी ने अपने बहनोई की हत्या कराई। दिल्ली के किशनगंज मोहल्ले में सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति अपनी पत्नी तथा साले को मार डालने के अपराध में पकड़ा गया। बात इतनी सी बताई जाती है कि साला अपनी बहन को लिवाने आया था, पर अपराधी अपनी पत्नी को भेजना नहीं चाहता था। चित्तौड़गढ़ में एक धनी महेश्वरी बुढ़िया की लाश को पुलिस ने मरघट में जलने से रोका और पुत्री को पकड़ा है। कहा जाता है कि अपनी माता की संपत्ति जल्दी ही प्राप्त करने के लिए पुत्र अधीर रहते थे और उन्होंने मिलकर बुढ़िया का गला घोट डाला। भागलपुर के एक गांव का कोई व्यक्ति बैल बेचकर उसके रुपये लाया। उनसे 1 रुपया उनके छोटे पुत्र ने ले लिया। इस पर क्रुद्ध होकर उसने उस तरह से लड़के का गला काट डाला। इस कांड की सूचना माता ने थाने में जाकर पुलिस को दी। धनपुरी जबलपुर में एक व्यक्ति अपनी ससुराल में ही मारा गया। बताया जाता है कि दामाद अपनी पत्नी को विदा करने की जिद कर रहा था। ससुर भेज नहीं रहा था। कहा सुनी हुई तो ससुर ने दामाद के सिर में मूसल दे मारा, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। रांची बिहार के एक लखपति ठेकेदार राम किशन दास के पुत्र राजकुमार ने अपनी सौतेली माता, चाची व उसके कई बच्चों की हत्या कर डाली, जिससे उसके पिता की संपत्ति पर दावा करने वाला अन्य कोई ना रहे। वह इन सब को किसी बहाने से एक मोटर में बैठाकर दूर ले गया। वहां अपने मित्र मोटर ड्राइवर रसीद की सहायता से सबको छुरे से काटकर मोटर के बाहर फेंक दिया। मुकदमा चलने पर दोनों अभियुक्तों को प्राण दंड दिया गया। कृष्णानगर दिल्ली के महेश चंद्र को अपनी सौतेली मां की हत्या करने के अपराध में फांसी की सजा हुई है। अभियुक्त की माता 6 वर्ष पूर्व मर गई थी। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके नाम एक मकान भी खरीद दिया। हत्यारा चाहता था कि यह मकान उसे मिले। इसके लिए उसने पिता से कहा भी, पर वह राजी न हुआ तो उसने माता को छुरे से मार डाला और पिता जब बचाने आया तो उसे भी घायल कर दिया। ग्राम मेहरा चौधरी आगरा में 2 सगे भाइयों में किसी सामान्य कारण पर भयंकर संघर्ष हो गया, जिसके फलस्वरूप एक भाई घटना स्थल पर ही मर गया और उसकी पत्नी तथा पुत्री संघातिक रूप से घायल हो गई। झांसी की एक कुम्हारिन ने किसी छोटी सी बात पर क्रुद्ध होकर 4 वर्ष के छोटे से बालक को हंसिए से काट डाला। ज्ञात हुआ है कि हरदौली जिले में मोहम्मदपुर 13 ग्राम में एक लड़के ने अपनी मां के आभूषण नगदी हड़पने के लालच में उसकी हत्या कर दी। जब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई इस रहस्य को प्रकट कर देगा तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया और सारा माल असवाब जो घर में था लेकर चंपत हो गया। भगतपुर मुरादाबाद 2 सगे भाइयों में जो अलग रहते थे, एक नाले के ऊपर झगड़ा हो गया, जिसमें एक ने बल्लम मारकर दूसरे की हत्या कर दी। गोंडा में एक रेल कर्मचारी की 2 पत्नियों में पारस्परिक कलह के फलस्वरूप बड़ी ने छोटी को कृपान से मार दिया। बड़ी पत्नी के संतान न होने के कारण उक्त कर्मचारी ने कुछ समय पूर्व ही दूसरा विवाह किया था।
पल्लव जिला गुड़गांव के प्रताप सिंह नामक युवक को अपनी 85 वर्षीय नानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह समय समय पर नानी से सहायता लिया करता था। इस बार नानी ने उसे कुछ देने से इनकार कर दिया तो उसे जान से मार दिया। घरेलू नौकर जो परिवार के सदस्यों की तरह ही वफादार रहते थे, अब जमाने के साथ वे भी अपना रंग बदल रहे हैं। शाहदरा के एक चाय स्टॉल पर काम करने वाले नौकर धूरा सिंह ने स्टॉल के मालिक मूलचंद तथा उसके पिता को जहर देकर 350 चपत कर दिए। अस्पताल में वे दोनों बच गए। धूरा सिंह को 3 वर्ष की सजा हुई। इस प्रकार की घटनाएं भले ही थोड़ी मात्रा में होती हो, पर हमारे पारिवारिक जीवन और स्वजन संबंधियों के प्रति रहने वाली स्वाभाविक आत्मीयता में कमी होने का संकेत करती है। प्रेम भावना, आत्मीयता और ममता यदि घटती चली गई और उसकी स्थिरता एवं अभिवृद्धि की आध्यात्मिक आधारों की रक्षा न की गई तो मनुष्य दिन दिन निष्ठुर ही होता जाएगा और उसका अंत कहाँ होगा यह कल्पना करने मात्र से दिल दहलने लगता है।